नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी साहब का पुण्यतिथि। जी हाँ, आज ही के दिन 17 सितंबर 1999 को 77 साल के उम्र में हसरत जयपुरी साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग हसरत जयपुरी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हसरत जयपुरी साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी फिल्मों में जब भी टाइटल गीतों का जिक्र होता है तो गीतकार हसरत जयपुरी साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वैसे तो हसरत जयपुरी साहब ने हर तरह के गीत लिखे, लेकिन फिल्मों के टाइटल पर गीत लिखने में उन्हें महारत हासिल थी। हिंदी फिल्मों के स्वर्ण युग के दौरान टाइटल गीत लिखना बड़ी बात समझी जाती थी। निर्माताओं को जब भी टाइटल गीत की ज़रूरत होती थी तो हसरत जयपुरी साहब से गीत लिखवाने की गुजारिश की जाती थी। उन्हें लिखे टाइटल गीतों ने कई फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 15 अप्रैल 1918 को जन्मे हसरत जयपुरी साहब का मूल नाम इकबाल हुसैन था और उन्होंने जयपुर में प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद अपने दादा फिदा हुसैन से उर्दू और फारसी की तामील हासिल की और 20 वर्ष का होने तक उनका झुकाव शेर व शायरी की तरफ होने लगा और वह छोटी छोटी कविताएं लिखने लगे। और वर्ष 1940 में नौकरी की तलाश में हसरत जयपुरी साहब ने मुंबई का रुख किया और आजीविका चलाने के लिए वह बस कंडक्टर के रूप में नौकरी करने लगे। इस काम के लिए उन्हें मात्र 11 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा था और इस बीच उन्होंने मुशायरा के कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज कपूर उनके गीत सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पुत्र राज कपूर को हसरत जयपुरी साहब से मिलने की सलाह दी। राज कपूर जी उन दिनों अपनी फिल्म बरसात के लिए गीत की तलाश कर रहे थे और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब को मिलने का न्योता भेजा। राज कपूर साहब से हसरत जयपुरी साहब की पहली मुलाकात रॉयल ओपेरा हाउस में हुई और उन्होंने अपनी फिल्म बरसात के लिए उनसे गीत लिखने की गुजारिश की। इसे महाज सहयोग ही कहा जाएगा कि फिल्म बरसात से ही संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने भी अपने सिने करियर की शुरुआत की थी और राज कपूर साहब के कहने पर शंकर जयकिशन साहब ने हसरत जयपुरी साहब को एक धुन सुनाई और उस पर उनसे गीत लिखने को कहा। धुन के बोल कुछ इस प्रकार थे। अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मेरे बालमा काहे की देर है। शंकर जयकिशन साहब की इस धुन को सुनकर हसरत जयपुरी साहब ने गीत लिखा, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। और वर्ष 1949 में प्रदर्शित फिल्म बरसात में अपने इस गीत की कामयाबी के बाद हसरत जयपुरी साहब ने गीत के ऊपर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए और बरसात की कामयाबी के बाद राज कपूर साहब और हसरत जयपुरी साहब और शंकर जयकिशन की जोड़ी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तीसरी कसम, दीवाना, मेरा नाम जोकर, कल आज और कल जैसे फिल्में शामिल है। हसरत जयपुरी के सिने करियर पर निगाह डालने पर पता चलता है कि उनकी जोड़ी संगीतकार जयकिशन साहब के साथ खूब जमी और इस जोड़ी की गीतों में शामिल कुछ गीत हैं छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला, बरसात फिल्म का सॉन्ग और हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, इचक दाना बिचक दाना, आजा सनम, मधुर चांदनी में हम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, तेरी प्यारी प्यारी सूरत। जी हाँ, और ऐसे बहुत सारे गीत हैं, एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, हरियाली और रास्ता फिल्म का सॉन्ग, इसके साथ ही बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, सूरज फिल्म का सॉन्ग और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तीसरी कसम फिल्म का सॉन्ग, कौन है जो सपनों में आया झुक गया आसमान, रुख से जरा नकाब उठाओ मेरे हुजूर, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, शिकार। जी और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है। हसरत जयपुरी साहब की जोड़ी राज कपूर के साथ वर्ष 1971 तक कायम रही और संगीतकार जयकिशन की मृत्यु और फिल्म मेरा नाम जोकर और कल आज और कल की बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाबी के बाद राज कपूर साहब ने हसरत जयपुरी की जगह आनंद बख्शी साहब को अपनी फिल्मों के लिए लेना शुरू कर दिया। हालांकि अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए राज कपूर साहब ने एक बार फिर से हसरत जयपुरी साहब को मौका देना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद हसरत जयपुरी साहब ने राज कपूर के लिए वर्ष 1985 में प्रदर्शित फिल्म राम तेरी गंगा मैली में सुन साहिबा सुन गीत लिखा, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ।
हसरत जयपुरी साहब को 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए दिया गया और वर्ष 1971 में फिल्म अंदाज में ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना गीत के लिए भी वह सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और इसके साथ ही कई ऐसे अवार्ड थे जो हसरत जयपुरी साहब को मिले थे। महान गायक मुकेश को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने में हसरत जयपुरी साहब के गीतों का अहम योगदान रहा। जी हाँ दोस्तों, मुकेश साहब और हसरत जयपुरी साहब की जोड़ी के गीतों में छोड़ गए बालाम, मुझे हाय अकेला, बरसात, आजा रे अब मेरा दिल पुकारे, आहा, इच्छुक दाना बिच्छुक दाना, श्री 420, आंसू भरी ये जीवन की राहें, परवरिश। जी हाँ, और ऐसे बहुत सारे गीत शामिल हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। बचपन के दिनों में उनका राधा नाम की हिंदू लड़की से प्रेम हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन उसे देने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाए। बाद में राज कपूर साहब ने उस पत्र में लिखी कविता ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ ना होना का इस्तेमाल अपनी फिल्म संगम के लिए किया और हसरत जयपुरी साहब ने 3 दशक के लंबे सिने करियर में 300 से अधिक फिल्मों के लिए लगभग 2000 गीत लिखे और अपने गीतों से कई वर्षों तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाला यह शायर और गीतकार 17 सितंबर, जी हाँ आज ही के दिन 17 सितंबर 1999 को 77 साल के उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो हम लोग तरफ से सुप्रसिद्ध गीतकार व शायर हसरत जयपुरी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।